हेलो। कहाँ से? ये तो हेलो। समाज था। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। यस सर। मैंने ग्रुप में एक L1 नाम से फाइल भेजा था, पीडीएफ फाइल। ठीक है, ये आपके बुक का ही है, 190 पेज का है ये। ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने अब तक जो है फंक्शनल इंग्लिश का देखा था, 4-5 सेशन जो है इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो जॉब रोल है, क्या बोलते हैं? जॉब रोल। जॉब मतलब क्या होता है? काम। जो आप कौन सा काम करने के लिए ये जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो नाइन्थ टेंथ में आप जो पढ़ रहे हैं उसमें है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। क्या? डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? घरेलू। ठीक है, मतलब जो भी डेटा एंट्री होता है कंप्यूटर्स में काम होता है एक ऑपरेटर के लिए, वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो ये नाइन्थ टेंथ में डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर आपका क्या है? जॉब रोल है। ठीक है, आपका किस रोल पे काम कर, जैसे होता है ना डेजिग्नेशन, सबका पोस्ट होता है अलग अलग लोगों का, जो तो कोई काम कर रहा है उस, तो आपका जो कंप्यूटर वर्क है वो क्या है? डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ दिखाया गया, आपके बुक में देखेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में आपको समझने के लिए मैंने जो लिंक भेजा था, ठीक है, पढ़े थे ना आप लोगों ने? और ऑनलाइन जो फॉर्म भरने के लिए गूगल फॉर्म में उसको पढ़ना था और टेस्ट दिए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है, इस बुक में है। इसको आप पढ़ेंगे। ये जो डिटेलिंग दिया गया है आपके वोकेशनल कोर्स के बारे में कि कैसे इसको बनाया गया है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ सीखना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, देखिए, यस। ये प्रस्तावना आपको बताता है कि आपका ये कोर्स के बारे में, कि आपका जो है राष्ट्रीय जो पाठ्य चर्चा जो है रूपरेखा 2005 एनसीएफ के द्वारा बनाया गया, इन सबको आप रीड आउट कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे इस चीज को देखेंगे कि आपको क्या बताना है कि इस पुस्तक के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो एनसीईआरटी कहलाता है, कि गायकवाड़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, ठीक है, ये भोपाल में है। उसमें कक्षा 9वीं, ठीक है, वर्ग 9 से 12 के लिए व्यावसायिक विषयों के लिए मॉड्यूलर पाठ्य चर्चा आधारित अधिगम परिणामों को विकास किया गया। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा? एनसीईआरटी का है, उसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये भोपाल में आपका जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत ये सब चीज होता है। ठीक है, पढ़ाई के लिए। और इसमें आपका जो जॉब रोल है या पाठ्यक्रम जॉब रोल के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों, ठीक है, राष्ट्रीय व्यावसायिक जो भी काम करते हैं उससे NOS कहलाता है, उससे अंतर्गत ये सब चीजें करता है कि आपको क्या है, व्यापार से संबंधित अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। ठीक है, कि आप आगे चल के पढ़ाई करके क्या कर सके, व्यवसाय कर सकते, व्यापार कर सकते, जो भी है अपना अपने खुद के शिक्षा पे अपने खुद के दम पे खड़े हो सके और कोई काम कर सके, इसलिए। ठीक है, इसमें छात्रों को क्या है, आवश्यक कौशल ज्ञान और दृष्टिकोण प्राप्त करने में क्षमता मिलेगी। ठीक है, इसको उसके बारे में आपको बताएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक के बारे में बताया गया क्या किस चीजें को यूज करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, इस पाठ्य पुस्तक में शामिल घरेलू डेटा एंट्री ऑपरेटर, घरेलू डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब की भूमिका के लिए NOS बनाया गया। ठीक है, NOS के बारे में पढ़े हम लोगों ने, राष्ट्रीय मानक व्यावसायिक मानक। ठीक है, नेशनल। ठीक है, SSC होता है, SSC N3022। ठीक है, डेटा एंट्री सर्विस के काम लेना। और SSC N9001 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंध कार्य। तीसरा है क्या, SSC N9003, यह क्या है, एक स्वस्थ और सुरक्षित निरापद कार्य वातावरण बनाए रखना। ये सब चीजें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा जानकारी के लिए बस। ठीक है, बाकी आपका सिलेबस के बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक, ये है आपका जॉब रोल में विषय वस्तु और प्रस्तावना।
प्रस्तावना के अंतर्गत आपको पहला जो इकाई है क्या है, आईटी और आईटीएस उद्योग का परिचय। ठीक है, आईटी और आईटीईएस उद्योग का परिचय कि हम आईटी जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है उसके बारे में आपकी जानकारी दिया जाएगा। दूसरा इकाई में है डेटा एंट्री और कीबोर्ड कौशल। डेटा एंट्री मतलब आप अगर डेटा एंट्री मतलब कंप्यूटर में एंट्री करना है तो उसको कैसे किया जाएगा, और कीबोर्ड कौशल मतलब आप कीबोर्ड में कैसे कौशल हासिल करते हैं, कैसे उसको एक्सपर्ट बनते हैं कि कीबोर्ड में टाइपिंग करना। ठीक है, आपको बिना देखे कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कीबोर्ड पे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा स्पीड के लिए। ठीक है, अगला रहेगा आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में देखेंगे और डिजिटल प्रेजेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंट आपके वर्ड से संबंधित रहेगा, जो हम डॉक्यूमेंट हर जगह बनाते हैं वो। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपका एक्सेल से संबंधित रहेगा, जिसमें आंकड़ों से संबंधित काम किया जाता है। ठीक है, आंकड़ों मतलब नंबर्स में या फिर जो रिकॉर्ड बनाया जाता है उन सब चीज़ों को बनाया देखा जाएगा। डिजिटल प्रेजेंटेशन आपका पावर पॉइंट की तरह रहेगा, उसमें आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन जो फाइल है वो बना सकते हैं किसी के सामने प्रेजेंट। ठीक है, तो इतना जो है आपका ये बुक में रहेगा। एक और पार्ट्स है जो अभी आपको बाद में दिखाया जाएगा, उसका हिंदी वाला वर्जन नहीं आया है अभी। ठीक है, हिंदी वाला आ जाएगा तो उसको भी सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी उसका इंग्लिश वाला सेक्शन बस है अवेलेबल है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका पहला है आईटी आईटीएस का परिचय वाला। मैं इसको कॉपी करके ले जा रहा हूँ वर्ड में, आप देखेंगे क्या लिखा है। ठीक है, ये अलग अलग फॉन्ट है। इस फॉन्ट का उपयोग जो होता है, हम इसको जब एक्चुअल जिस फॉन्ट में लिखा है जिस अक्षर में, तो उसको हम देखेंगे तब हमको समझ में आएगा। ये श्रुतिदेव पे है, श्रुतिदेव 11 में। इससे ऐसा है इकाई 1 आईटी आईटीएस उद्योग का परिचय, जो हमने पहले देखा। ठीक है, क्या है, इकाई 1 आईटी आईटीएस उद्योग का परिचय। ठीक है, परिचय बताया जैसे क्या क्या चीज बताया गया है, किन चीजों में क्षेत्र है उसको बताया गया। आज के दौर पे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधुनिक समाज की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए एक में से एक बन गई। ठीक है, आपका जो भी है मैंने बताया था पहले भी कि हर क्षेत्र में अभी क्या है, आईटी का उपयोग किया जाता है। आईटी का मतलब क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें कंप्यूटर्स, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीज़ें क्या है, किसके अंतर्गत आता है, आईटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भी आप गैजेट्स देखते हैं, या टैबलेट हो जाए या फिर आपका नोटबुक हो। ठीक है, नोटबुक मतलब अलग से कंप्यूटर के टाइप का ही रहता है, लैपटॉप टाइप का ही। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, आईटी के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया है कि आज के डिजिटल युग में हमने अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए मोबाइल उपकरणों का प्रयोग करते हैं। डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बिना किसी भी कार्य के बारे में सोचना मुश्किल है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों में से एक है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में आईटी उद्योग जो है वो हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। खासकर हमें भारत को देखा जाए तो भारत आईटी के क्षेत्र में बहुत ही सक्षम है, और जितने भी हैं आईटी फील्ड जो है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो उससे संबंधित चीज़ों में बहुत आगे है। ठीक है, यहाँ के जो इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो सभी दूसरे देशों से बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम करते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट सुने हो नाम, गूगल सुने हो, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वहाँ पे जो है प्रमुख के रूप में भी भारत के जो है साइंटिस्ट लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे गूगल में देखेंगे तो सुंदर पिचई जो सबसे भारत से ही हैं। ठीक है, वो काम करते हैं। वहाँ पे जो है देखो आगे है, जिसमें वांछित प्रकार के तौर पर सूचना के प्रवाह आसान प्रवाह की कल्पना की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं आईटीईएस क्या, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा जो है
इसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी ITES, एस्टैब्लिश अप्लाइड सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसे सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के क्षेत्र में सफलताओं ने एक न केवल हमारे देश की और दुनिया के देखने के तरीके को बदल दिया है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और ITS के संबंध, बुनियादी अवधारणाओं के विचार को पेश किया गया। ठीक है, तो वर्तमान समय में जैसे हम भारत, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि अपने देश में जो सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर से संबंधित चीज़ें मतलब युवाओं में योग्यता बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाहरी जो देश है वो हमारे यहाँ के युवाओं को क्या करता है, हायर करता है, अपने यहाँ नौकरी देते हैं। ठीक है, यहाँ से काम करते हैं, जैसे आप हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, इन जब जगह क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का काम किया जाता है। ठीक है, साउथ में बहुत ज़्यादा जो है IT क्षेत्र में काम करने के लिए लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी के डाउट कुछ? ठीक, नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में कि कैसी चीज़ें हैं, इसको देखेंगे। कॉपी करता हूँ। ये लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी जो है IT जो है उसका अर्थ क्या होता है, सूचना का निर्माण। ठीक है, सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान करना। ठीक है, कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर के आगे हम देखेंगे कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो कंप्यूटर में जो भी जानकारी डाले जाते हैं उसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, जब उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बारे में कुछ मतलब बहुत बहुत चीज़ें बताई जाती है, तब जाके वो क्या बोलता है, सूचना होता है, जो कोई काम का होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ से है कि IT के यूज किससे किया जाता है, कि सूचना का निर्माण करने में, है ना, महत्वपूर्ण जानकारियों का निर्माण करने में, उसका प्रबंधन करने में, उसको कैसे रख रखाव करना है वो चीज़ें। ठीक है, उसको करना, प्रबंधन क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन करने, भंडारण करने, स्टोर कर, सूचनाओं को स्टोर करना। जैसे आप लोग देखेंगे हर ऑफिस में या फिर स्कूलों में कि आपकी जानकारी क्या है, मतलब बच्चों की जानकारी, स्टूडेंट्स की जानकारी, छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी और कोई भी योजना है उससे संबंधित जानकारी। ठीक है, वो सब क्या है, सूचनाएं हैं। उसकी जानकारी को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, फाइल के द्वारा, फाइलों में लिख कर किया जाता है, और उसको भंडारण की कहीं जो है लॉकर्स में अभी उसको अच्छे से रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ताकि जरूरत के समय उसको देखा जा सके, और उस जो रिकॉर्ड होगा, जो भंडारित फाइलें होंगी, उसी के हिसाब से बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, और क्या, आदान प्रदान करना, मतलब उन जानकारियों को एक दूसरे के जहाँ पे संबंधित विभाग है उसमें भेजा जाता है। ठीक है, वो सब क्या है, आदान प्रदान होता है। हम IT में भी देखेंगे कि कैसे हम IT का उपयोग करके आदान प्रदान करते हैं, निर्माण करते हैं, प्रबंधन करते हैं और भंडारण करते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। IT में सूचनाओं से निपटने को डील के लिए उपयोग की जाने वाले सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी शामिल है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तकनीक, जिसका उपयोग सूचनाओं को बनाने और संग्रहित करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा चीज़ों को किया जाता है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस लिए उपयोग किया जाता है, तो सूचना को बनाने। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग करके हम सूचना बनाते हैं, जानकारी बनाते हैं कंप्यूटर्स में, और संग्रहित करने, उनमें कंप्यूटर में स्टोर रहता है चीज़ें, और उसको हस्तांतरित करने, एक जगह से दूसरी जगह भेजने, इंटरनेट के माध्यम या फिर फाइल CD के माध्यम से या फिर पेन ड्राइव के माध्यम से हम सूचना को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा लेता है, इसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम उत्पन्न करता है। इससे प्राप्त जानकारी डेटा प्रोसेसिंग का ही परिणाम, डेटा तथा तथ्यों पर अप्रसंसाधित सामग्री, रॉ मटेरियल को, हाँ, प्रसंसाधित मतलब कि जो चीज़ें हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं कि जिस पे कोई काम ना किया गया हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक है, कच्ची सामग्री, जैसे आप यदि खाना बनाना है तो क्या होगा, चावल क्या होगा हमारे लिए, रॉ मटेरियल होगा। ठीक है,
और सब्जियां जो है आप बाजार से लेके आते हो वो क्या है, रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, क्योंकि वो कटर नहीं है। जब सब्जियों को लाते हैं पहले उसको छीला धोया जाता है, छीला जाता है, काटा जाता है, तब जाके सब्जी बनाना स्टार्ट होता है। जब सब्जी बन जाती है तो क्या होगा, आप उसको खाने लायक रहता है कि सब्जी बन जाएगी, उसी का हम बोलेंगे क्या, संधारित, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं, सूचना बोल सकते हैं। और जब जो बाजार से लेके आ रहा है वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कंप्यूटर्स होती है वो कैसे काम करता है। तो वो कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट डिवाइस जो भी है उसके कंप्यूटर्स में हम देखेंगे कि डेटा स्टोर करने, डेटा लेने के लिए क्या करता है, इनपुट डिवाइस की सहायता लेता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस से इनपुट मतलब कंप्यूटर के अंदर डालना, डेटा को डालना, ठीक है। डेटा है उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसर यूनिट होता है, उसको प्रोसेस करने के लिए उसमें किया जाता है, ठीक है। और जब प्रोसेस हो जाता है तब उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं सूचना। उसको कैसे प्राप्त करते हैं, आउटपुट माध्यम से, ठीक है। आपको एक ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ, देखना। हम यदि कंप्यूटर को एक बड़ा सा मशीन जानते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर चीजें हैं, इसके अंदर कैसे काम होता है हम देखते हैं। तो इसमें इनपुट डिवाइस है, क्या होगा, इनपुट डिवाइस मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। इनपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। एक क्या होता है इसमें, ये होता है सीपीयू, क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू होता है। तो और एक होता है तीसरा भाग जो होगा वो क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करता है, कंप्यूटर डेटा को लेता है या कि ग्रहण करता है। तो हम उसको हम बोल सकते हैं कैसा होगा, इस तरीके से ग्रहण करता है, ठीक है। कंप्यूटर में जब डेटा आ जाता है तो उसको क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता है मतलब उसमें गुणा भाग जो भी करना रहा वो करता है, ठीक है। उसमें निर्णय लेता है कंप्यूटर किसको कैसे किया जाए, ठीक है। जैसे हम मान लो कि दो संख्याओं को जोड़ना है, 2 और 3 को जोड़ना है, तो इनपुट क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या जोड़ना है बोल रहे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। कंप्यूटर क्या करेगा, इक्वल साइन लगा के उसको क्या करेगा, 2 + 3 है ना, 2 घन 3 करके उसको जोड़ेगा, ठीक है, और रिजल्ट प्राप्त करेगा। तो सूचना क्या होगी, उसका रिजल्ट आएगा और उसको देगा किसको, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमको दिखाई देगा। तो वो कैसे आ जाएगा, इस तरीके से वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखाई देगा। तो रिजल्ट क्या आया, सूचना क्या मिला, इनपुट डाले हैं 2 घन 3, उसको प्रोसेस किया गया, तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 5, ठीक है, 5 आएगा। हम यदि इनपुट डालते हैं क्या, 2 + 3, प्रोसेस क्या करेगा, इक्वल 2 + 3, तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा, प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पे इक्वल करके 5 हो जाएगा और हमको आउटपुट प्राप्त होगा क्या, 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेटा इनपुट हुआ, साथ साथ क्या होता है, हम जो
देते हैं, इसके साथ हमको एक इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, जिसको हम इस तरीके से लाइन से, डैश लाइन से दिखाया जाता है। इसमें मैं सीधे पढ़ते लाइन से, ठीक है, ये दूसरे कलर से दिखा दिया हूँ, ठीक। और ऐसे ही ये इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या समझ में आया कि कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर से पूरा क्या है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर, इसको बोला जाता है कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख कहा जाता है। तो इसमें कैसे काम बताते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा ग्रहण करता है और सूचना, उसके साथ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो काम कर, इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, आदेश, ठीक है, या अनुदेश बोल सकते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर जैसे बोला गया क्या, प्लस बोला, तो प्लस क्या हो गया, आदेश है। प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो प्रोसेस किया जाता है, और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इतना चीजें होगी कि कंप्यूटर इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया और आउटपुट किया। हम बात करते हैं यदि कि कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, तो हम सीपीयू को भी हम तीन भाग, उसके अंदर भी अलग अलग हिस्से होते हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे इसको। इसके अंदर आपको तीन भाग मिलेंगे। ठीक, एक होता है आपका एएलयू, क्या होता है, ए, ओके, एएलयू कहते हैं। और दूसरा होता है सीयू, ठीक है। और तीसरा होता है एम यू, ठीक है। तो एएलयू क्या कहलाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक ऐसे ही जैसे कंप्यूटर का जो काम गणित से, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, गणती है, अंक गणित चीजें हैं, उसको अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है, नंबर से संबंधित काम। तो जो भी काम कंप्यूटर को दिया जाता है अर्थमेटिक, क्या होता है, गणित से संबंधित, गणना संबंधित, उसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट उसको देखता है, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि कोई संख्या छोटा है कि बड़ा है, जैसे हम बोलेंगे कि तीन छोटा है पांच से, या फिर दो छोटा है पांच से, तीन पांच बड़ा है तीन से, पांच बड़ा है तीन और दो से। ये क्या है, हमें एक तार्किक चीजें पूछता है, जैसे लॉजिकल चीजें पूछती है, तो उन सब चीजों का काम कौन करता है, एएलयू करता है, ठीक है। दूसरा होता है क्या, सीयू। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल मतलब क्या करता है, नियंत्रण। तो ये जो, हाँ, ये जो यूनिट होता है सीयू, वो कंट्रोल करता है, वो पूरे कंप्यूटर के काम को नियंत्रित करता है। ये कंट्रोल, ये सीयू को भी करेगा, एमयू को भी करेगा, ये ठीक है। तीसरा जो सेक्शन होता है एमयू, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। क्या, मेमोरी यूनिट, यूनिट, ठीक है। मेमोरी मतलब क्या होता है, याददाश्त। तो यहाँ पे भी ये स्टोर करने का काम करता है, कंप्यूटर में जो डेटा है जरूरी चीजें है, उसको कंप्यूटर में ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। साथ साथ एक और होता है जो बाहरी क्षेत्र में रह सकता है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं।
ठीक है। एक और चीज होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो क्या करता है, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, ठीक है। स्टोरेज मतलब जो स्टोर करता है, भंडारण करता है, ऐसा डिवाइस, ठीक है। तो ये मेमोरी और ये मेमोरी, ये भी एक मेमोरी है और ये भी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी कहलाएगा, ये सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जैसे हम सीडी रखते हैं, हार्ड डिस्क रखते हैं, बाहर में पेन ड्राइव रखते हैं, है ना। सीडी डीवीडी जानते हो ना, और पेन ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये रैम होता है कंप्यूटर के अंदर, तो इसको आप नहीं देखे होंगे, लेकिन आप सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस है वो आप देख चुके होंगे, सीडी या डीवीडी बोल सकते हैं। यस हाँ, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, देखे हो ना आप लोग, पेन ड्राइव देखे हो, याद में होंगे हाँ ठीक है। हाँ सीडी सर भी आप पिक्चर से देखने के लिए लाते हो, गाना सुनने के लिए लाते हो, वो सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसको हम उसको स्टोर करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी कौन सा होता है, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का काम क्या होगा, इनपुट डेटा लेना, उसको प्रोसेस करना, और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमको सूचना प्रदान करना, ठीक है। तो इनपुट बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सा डिवाइस जो है इनपुट है, कौन कौन सा डिवाइस जो आउटपुट है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप जैसे कीबोर्ड से कुछ डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, कंप्यूटर कहाँ कहाँ देखे हो, कहीं पे देखे हो उपयोग करते हुए? हाँ हाँ बताओ, कहाँ देखे हो? दुकानों में हाँ, कौन सा दुकान? बहुत सारी दुकान में देखा हूँ सर अरे कुछ बताओ, तुमने कहाँ देखा है? और स्कूल कॉलेज बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में सीमा, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल देखे हो, स्कूलों में देखे हो, कॉलेज में। आप लोग यदि चेतमा स्कूल जाओगे तो वहाँ पे बस स्टॉप पास, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर दुकान है, जहाँ पे क्या क्या काम करते हैं, पैसे निकालने का काम करते हैं, ठीक है, फोटो कॉपी करने का काम करते हैं, फोटो स्टूडियो भी है, वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। बैंक जाते हैं, वहाँ पे भी आपकी जो खाता वाता संबंधित काम है वो किसमें किया जाता है, कंप्यूटर्स में किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखे होंगे कि जिसमें वो टाइप करते रहते हैं, उंगलियों से हाथ से लिखते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है, ठीक है। और एक छोटा सा कीबोर्ड माउस रहता है, तो वो क्या माउस है ना। तो माउस और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप अपना इनपुट आधार कार्ड देते हो वहां पे, तो क्या करता है वो, स्कैन करता है, तो वो क्या होगा, स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप जब पैसे निकालने के लिए क्या करते हो, आधार कार्ड देते हो और अंगूठा लगाते हो कि नहीं लगाते हो, या फिर दूसरों को लगाते हुए देखे हो कि पैसे निकालने के लिए अंगूठा लगा रहा है, एक मशीन रहता है, हाँ तो वो भी स्कैनर है, ठीक है। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इनपुट हाँ डिवाइस, जी सर ठीक है। तो ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस। इनपुट मतलब इन कैसे होता है, इन मतलब क्या होता है, अंदर आना, पुट मतलब डालना, अंदर ठीक है, इनपुट मतलब अंदर बाहर डालना, ठीक है। तो इनपुट ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर में कोई भी चीजें डाली जाती है, कोई भी चीजें मतलब आप अक्षर डाल रहे हो, कि कमांड डाल रहे हो, कि आप थंब कर दे रहे हो, आप फोटो स्कैन कर रहे हो, ये सभी क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। जैसे आप लोग मुझे सुन पा रहे हो तो कैसा हो गया, मेरी आवाज अंदर जा रही है कंप्यूटर के अंदर, तब तो आप लोगों तक पहुंच जा रही है ना। तो आवाज अंदर जा रहा है किसके माध्यम से, माइक के माध्यम से, तो माइक भी क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, इनपुट ठीक है। और आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है तो क्या होगा, स्पीकर से सुनाई पड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट ठीक है। मॉनिटर में दिख रही है, आप लोग मोबाइल में दिख रहा है, कंप्यूटर में जो भी दिखाया जा रहा है, तो मोबाइल का स्क्रीन या कंप्यूटर का स्क्रीन क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। प्रिंट आउट निकालते हैं आउटपुट तो कंप्यूटर से बाहर निकलता है, जो चीज लिखा रहता है कंप्यूटर में दिखते रहता है, वो चीजें पेपर में आ जाता है, तो पेपर का क्या चीज आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस, क्लियर हुआ,
इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? जी सर। ठीक। जी सर। ऋतिक, समझ में आया? सीमा, ठीक है, यस सर। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ये वही चीजें बताया गया यहाँ पे कि कैसे यस सर। यूज किया गया है। जैसे कक्षा में लड़कों और लड़कियों के लिए संख्या कक्षा का एक तथ्यात्मक दिखाया गया है। कक्षा के छात्रों को संबंधित डेटा का एक उदाहरण है, ठीक है। डेटा के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, निष्कर्ष को सूचना करें, ठीक है। कि जैसे कक्षा में पढ़े होंगे 8th क्लास में, तो बहुत सारे लड़के रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे, सबकी जानकारी है, सब क्या है, डेटा है। लेकिन हम बोलेंगे कि कितने लड़के हैं या कितनी लड़कियां हैं क्लास में, कुल कितने लड़के, कुल कितने लड़के, तो क्या हो गया, सूचना हो जाएगा, ठीक है। कितने यदि उसमें यदि हम वर्गवार देखे जाए कि कितने जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, कितने एसटी कैटेगरी है, कितने एससी कैटेगरी, कितने ओबीसी कैटेगरी के, तो ये क्या कहलाएगा, सूचना कहलाएगा, ठीक है। कितने बच्चे रोज स्कूल आते हैं, कितने बच्चे जो है हफ्ते में बहुत कम आते हैं, छुट्टियां ज्यादा करते हैं, ये भी क्या हो गया, सूचना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी जानकारी है जो हम कंप्यूटर के माध्यम से कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक करते हैं। अगला जो क्लास होगा उसमें हम इसके आगे के देखेंगे, ठीक है। इसके बाद 10th का क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। यस क्लोज सर। कर रहा हूँ। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो?